वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में है डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी। यहाँ मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रैम एंड रोम। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, हार्ड डिस्क, CD स्लैश DVD स्लैश ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। उसके बाद हम मेमोरी के बारे में आपको बताएंगे। मीन्स मेमोरी का डिफिनीशन है, द स्टोरेज स्पेस इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। कंप्यूटर में जो स्टोरेज का स्पेस है उसको मेमोरी कहते हैं। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी का डिफिनीशन है, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिक्स्ड रहता है। उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम रैम भी बोलते हैं। रैम इज कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी। रैम को हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं क्योंकि द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। क्योंकि इसके मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो लॉस्ट हो सकता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। सो इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रोम भी बोलते हैं। रोम इज द परमानेंट मेमोरी। रोम को हम परमानेंट मेमोरी के रूप में जानते हैं। डेट इज इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब है कि सिस्टम को ऑफ करने के बावजूद भी ये डाटा को होल्ड किए रहता है। सेकेंडरी मेमोरी का डिफिनेशन ये है, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। ये जो मेमोरी है नेचर में परमानेंट होता है और ये CPU के डायरेक्ट एक्सेस से वो नहीं रहता है। उसके बाद हार्ड डिस्क का डिफिनेशन ये है, हार्ड डिस्क इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द CPU। हार्ड डिस्क जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमेशा के लिए सिर्फ फिक्स्ड रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डाटा और फाइल्स को स्टोर्ड रखता है अपने हार्ड डिस्क में। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CD भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इट कैन होल्ड अप टू 700 मेगाबाइट। ये 700 मेगाबाइट तक के डाटा को स्टोरेज कर सकता है। द CD ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन। CD ड्राइव जो है इंफॉर्मेशन को रीड करता है ऑन ए कॉम्पैक्ट डिस्क में। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DVD भी बोलते हैं। DVD इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए CBCD। DVD जो है जस्ट CD के कॉम्पैक्ट डिस्क के सिमिलर होता है। द ओनली डिफरेंस इज डैट, इसमें डिफरेंस यही होता है कि इट कैन होल्ड मोर इंफॉर्मेशन देन CD। ये जो है कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने में होल्ड कर सकता है। DVDs आर वाइडली यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज एंड अदर डाटा। DVD का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मूवीज़ को स्टोर करने में, उसको व्यू करने में, अदर डाटा को भी। ब्लू रे डिस्क जो है ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका इस्तेमाल करते हैं हम बहुत बड़े अमाउंट में डाटा को स्टोर करने में। ब्लू रे डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी इज हायर देन द DVD। ब्लू रे डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो DVD से बहुत ज़्यादा होता है। अब जस्ट पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव के बारे में बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है एंड इज इजी टू यूज, और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। एज इट इज स्मॉलर एंड कैन बी कैरिड इन ए पॉकेट। जैसा कि ये बहुत ही छोटा होता है और इसको हम पॉकेट में रख सकते हैं। एंड प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विथ ए USB ड्राइव, और इसको किसी भी कंप्यूटर पे USB ड्राइव के थ्रू प्लग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड का डिफिनेशन ये है,
मेमोरी कार्ड इज ए कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कॉमनली मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के नाम से जाना जाता है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, यूजुअली 1 से 1.5 इंच का होता है। These are used in smartphones। इसका इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन्स में एंड डिजिटल कैमराज में। You need to have a card reader to read the stored data on a memory card। आपको होना चाहिए कार्ड रीडर, ताकि आप मेमोरी कार्ड में डाटा को स्टोर कर सकें और उसको पढ़ सकें। थैंक यू चिल्ड्रेन फॉर दिस वीडियो।